हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में। अध्याय 16 है आपका पाचन एवं अवशोषण। ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है पाचन और अवशोषण। इस चैप्टर में आपको 4 हेडिंग पढ़ना है। पहला है आपका पाचन तंत्र, फिर आप पढ़ेंगे भोजन का पाचन, फिर नेक्स्ट है आपका पाचित उत्पादों का अवशोषण, और लास्ट हेडिंग होगा पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताओं के बारे में। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं अध्याय 16 का पाचन और अवशोषण चैप्टर के कुछ परिचय के बारे में। इसमें आपको क्या क्या जानना है यह आपने जाना। अब आइए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं भोजन जो है वह सभी सजीवों की फंडामेंटल, ठीक है, आवश्यकता है। ठीक है, मूलभूत आवश्यकता है। सभी सजीवों के लिए भोजन जरूरी होता है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव, ठीक है, तो सभी सजीवों की जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें भोजन है, भोजन शामिल है। और इस भोजन में क्या क्या मिलता है, तो हमारे भोजन में मुख्य रूप से जो अवयव हैं, जो पार्ट्स हैं, वे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और वसा होते हैं। ठीक है, ये मुख्य अवयव हैं, मेन कंपोनेंट हैं हमारे फूड का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, इसके अलावा इसमें अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारे भोजन में जो मुख्य अवयव हैं वे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं, और इसमें अल्प मात्रा में हमें विटामिन और खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। भोजन से हमें क्या फ़ायदा है? भोजन से ऊर्जा एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत के काम में आते हैं। ठीक है, तो भोजन से सजीवों को क्या प्राप्त होता है? तो भोजन से कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग वृद्धि और ऊतक के मरम्मत में किया जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर में, ऊतक के मरम्मत में इनका यूज किया जाता है। जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचयी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी आप वाटर यूज करते हैं, जल यूज करते हैं, उसकी भी हमारे बॉडी में आवश्यकता है। कहाँ पर यूज होता है उस जल का? तो वह जल जो है उपापचयी प्रक्रियाओं में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है। ठीक है, शरीर में वाटर की कमी होने नहीं देता है, डिहाइड्रेशन को भी यह जल रोकता है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, जिस तरह से भोजन से आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा प्राप्त होते हैं, डायरेक्ट जो है हमारा शरीर जो है उसका यूज नहीं करता है। उसको पहले तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद जो है अपने जैसा हमारे शरीर में जिस रूप में उसका यूज होता है उस रूप में कन्वर्ट उसको किया जाता है, फिर जो है हमारे शरीर के द्वारा उसको अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो हमारा शरीर जो है भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में, ठीक है, उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र में क्या होता है? तो पाचन तंत्र में जो हमारे भोजन के पार्ट्स हैं उनको तोड़ा जाता है, उनको छोटे छोटे अणुओं में विभाजित किया जाता है और उनको साधारण पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इस क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, पाचन किसे कहेंगे? तो पाचन क्या है? तो आप देख रहे हैं कि पाचन जो है वह जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जो जटिल पोषक पदार्थ हैं उनको सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है, सिंपल में परिवर्तित किया जाता है ताकि उसको अवशोषण किया जा सके। ठीक है, इसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। हमारा पाचन तंत्र जो है इसे यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है।
ठीक है। तो जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है, और जो हमारा पाचन तंत्र है वह इसे यांत्रिक और रासायनिक विधियों के द्वारा संपन्न करता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं अध्याय 16 पाचन एवं अवशोषण के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। परिचय में आपने देखा कि भोजन जो है वो सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक होता है। हमारे भोजन में मुख्य अवयव जो हैं, मेन जो कंपोनेंट होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हैं। अल्प मात्रा में विटामिन और खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा और कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वृद्धि और ऊतक की मरम्मत में काम आते हैं। जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचयी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता है, अतः भोजन पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पाचन की परिभाषा आप देखें कि जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इस क्रिया को पाचन कहते हैं, और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र चित्र 16.1 में दर्शाया गया है। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र जो है चित्र 16.1 में दिखाया गया है। ठीक है, इसकी चर्चा हम पाचन तंत्र के पहले हेडिंग में करेंगे, वहाँ पे इसको समझा जाएगा और इसके बारे में पढ़ा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।